नमस्कार, मैं हूं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण, बूथ पर अलर्ट रहने की दी नसीहत। ढिल्लो कॉलोनी के लोग करेंगे मतदान का बहिष्कार, रास्ता नहीं मिलने से खफा है नागरिक। निर्दलीय सुमन चावला का धानका समाज ने किया स्वागत, धानमंडी में दिया समर्थन। एफसीआई पलेदार यूनियन ने दिया माकपा को समर्थन, रघुवीर ने कहा हर वक्त रहेंगे साथ। अब समाचार विस्तार से। चुनाव के दौरान खर्च करने में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार आगे चल रहे हैं, जबकि उनका पीछा कर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र मकासर। खास बात है कि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप इस दौड़ में पिछड़ चुके हैं। विधायक कोटे से खर्च करना हो या फिर चुनाव में व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार सबसे आगे हैं। यानी चुनाव में खर्च करने के लिए पूरी तरह दरिया दिली दिखा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चौधरी विनोद कुमार ने सबसे अधिक 5,63,399 रुपए, निर्दलीय राजेंद्र मकासर 5,35,490 रुपए, प्रोफेसर सुमन चावला ने अब तक 4,85,759 रुपए खर्च किए हैं। चौथे नंबर पर है भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप, अब तक खर्च किए 4,21,600 रुपए। इसी तरह निर्दलीय जसपाल सिंह ने 4,20,292 रुपए, माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने 3,92,919 रुपए, जमींदारा पार्टी प्रत्याशी बलराज सिंह दानेवालिया ने 2,68,882 रुपए खर्च किए हैं। खास बात है कि बसपा प्रत्याशी मनीराम प्रधान ने अब तक खर्चे का ब्यौरा देना मुनासिब नहीं समझा। नेशनल पब्लिक स्कूल में माइक्रो ऑब्जर्वर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। 3 दिवसीय कैंप में उन्हें बूथों पर सजग और चौकस रहने के लिए पाबंद किया गया है। मतदान की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। टीम को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। खासकर अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर को पूरी तरह अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, ताकि वे हर पल पर नजर रख सकें। मास्टर ट्रेनर मदनलाल पुरोहित के मुताबिक बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भूमिका स्पष्ट की गई है। पोलिंग पार्टी का प्रथम और द्वितीय प्रशिक्षण के पश्चात आज 26 तारीख को एनपीएस स्कूल में माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण सत्र रखा गया। माइक्रो ऑब्जर्वर इलेक्शन प्रोसेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इनका लगाने का सिस्टम यह है कि जो भी क्रिटिकल बूथ हैं, जिनको क्रिटिकल बूथ के रूप में चिन्हित किया गया, क्रिटिकल का मतलब है ऐसे बूथ जिन पर पहले कभी कोई ऐसी घटना घटी हो, जहां कोई विवाद झगड़ा हुआ हो, या जहां कोई पोलिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा रहा हो, इस प्रकार के बूथों को ऑब्जर्वर महोदय के निर्देशन में जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय ने चिन्हित किया और इस तरह लगभग 55 बूथ हनुमानगढ़ में रखे गए और उन 55 बूथों को क्रिटिकल बूथ रखा गया और उन क्रिटिकल बूथों पर प्रत्येक बूथ पर 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मतदान केंद्र पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया गया। मतदान केंद्र का जैसे एक मतदान केंद्र में अगर 3 बूथ है तो उन तीनों बूथों पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया गया। माइक्रो ऑब्जर्वर लगाने का इलेक्शन कमीशन का ये उद्देश्य रहता है कि वहां टोटल जो पोलिंग प्रोसेस है उसका वो बहुत ही सूक्ष्मता से, गहनता से उसका अध्ययन करे, जिसमें वो ये देखे कि पोलिंग प्रोसेस जो है शुरू से लेकर आखिर तक, यानी 7 बजे मॉक पोल से लेकर पोल एंड होने तक समस्त कार्यों का वो एक ऑब्जर्वेशन करता है। वो देखता है कि समस्त जो कार्य हैं, जो पोलिंग प्रोसेस है, एक शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं। उसमें प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, यानी इवन शुरू करें अपन मॉक पोल से लेकर मॉक पोल हुआ या नहीं, मॉक पोल समय पर हुआ या नहीं, मॉक पोल होने के बाद में डाले गए मतों को क्लियर किया गया या नहीं, प्रथम मतदान अधिकारी ने अपने कार्यों का संपादन किया या नहीं, द्वितीय मतदान अधिकारी ने अपने कार्यों का संपादन किस रूप में और एकदम सही सीक्वेंस में किया, तीसरा तृतीय मतदान अधिकारी ने वोट इशू किया, प्रत्येक मतदाता ने उसी सीक्वेंस में वोट
डाला और ये एक सीक्वेंस चलता रहा। समय समय पर कौन पोलिंग बूथ में आया, पोलिंग बूथ के कंपार्टमेंट में कोई गया तो नहीं, पार्टी का आदमी या कोई एजेंट वहां जाते हैं या कोई इस तरह का डिस्टर्बेंस करते हैं। पोलिंग बूथ पर कौन कौन अधिकारी आए, ऑथराइज कौन आए, अनऑथराइज भी अगर कोई आए हैं तो उनको भी देखना। इस प्रकार की सारी रिपोर्ट एक तैयार करते हैं। खास बात है कि सभी माइक्रो ऑब्जर्वर पर्यवेक्षकों के साथ काम कर रहे हैं। इनमें खासकर बैंक और बीमा के अधिकारियों सहित नवोदय स्कूलों के अध्यापकों को लगाया गया है। ये माइक्रो ऑब्जर्वर डायरेक्टली ऑब्जर्वर महोदय के अधीनस्थ कार्य करते हैं। ऑब्जर्वर महोदय पांचों ही विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक ऑब्जर्वर महोदय बाहर से आईएएस अधिकारी या सीनियर फॉरेस्ट आईएफएस या आईआरएस इस प्रकार के उच्च अधिकारी हैं जो अदर स्टेट से यहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। उनके नेतृत्व में माइक्रो ऑब्जर्वर कार्य करते हैं। ज्यादातर जितने भी माइक्रो ऑब्जर्वर है ये बैंक के मैनेजर हैं, एलआईसी के फील्ड ऑफिसर हैं या मैनेजर हैं, या नवोदय विद्यालय के अध्यापक हैं, सीनियर अध्यापक हैं, उनको ही डिप्लॉय किया गया और लगभग 80 आदमी माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में डिप्लॉय किए गए। तो आज उनके प्रशिक्षण का था, तो पांचों ही माइक्रो ऑब्जर्वर महोदय की उपस्थिति में समस्त माइक्रो ऑब्जर्वर को हमने पोलिंग प्रोसेस की समस्त प्रक्रिया से अवगत करवाया। उनको ये बताया कि आपको पूरे पोलिंग प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए। लंबे अरसे तक संघर्ष के बाद झूठे आश्वासन से परेशान ढिल्लो कॉलोनी के बाशिंदों ने अब मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय किया है। उन्होंने रेलवे पटरी के पास प्रदर्शन कर इसकी घोषणा कर दी। ढिल्लो कॉलोनी के बाशिंदे इस बार मतदान नहीं करेंगे। रेलवे पटरियों के बीच उन्होंने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेता नंदलाल मिश्रा के मुताबिक कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने आश्वासनों की गोली गटकाई है, अब उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें तो रास्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि सबको देख लिया, अब आखिर में मतदान नहीं करने का निर्णय किया है। लगभग 1 साल से बल्कि ज्यादा ही हो गया संघर्ष, ढिल्लो कॉलोनी संघर्ष समिति इस गेट के लिए आंदोलनरत है और लंबा आंदोलन भी चला था, गाड़ियां भी रोकी थी, पुलिस भी, ट्रैफिक भी रोका था, लेकिन प्रशासन ने और राजनीतिक पार्टियों ने कोई इसमें सहयोग नहीं दिया। जबकि कांग्रेस के श्री भरतराम मेघवाल जी भी यहाँ आ गए, इन्होंने स्थिति का जायजा भी लिया था, लेकिन कोई भी इसमें अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है और सभी ढिल्लो कॉलोनी वासी इसमें काफ़ी मायूस हैं। और इस बार चूँकि अब इलेक्शन आ रहे हैं 1 तारीख को, 1 दिसंबर को, और इसमें सभी कॉलोनी वासियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि हम इस 1 तारीख को वोट का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। कोई भी कॉलोनी वासी इसमें मतदान में भाग नहीं लेगा। हमारे को कितने भी नेता आए या सब ने झूठा वादा कर करके चले गए। 2 बार निहाल चंद आया, वो भी हमारे से झूठा वादा कर गया, वे हम फाटक बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कुछ नहीं किया आज तक। भरतराम बेगवाल आया, वो भी कह गया भाई हम बना देंगे जी। बलराज वो तो बेचारे हुण खड़े हुए उन्होंने तो ना ही की लेना, वो तो गिनती जी नहीं है। जब बड़े बड़े नेता नहीं कर सकते तो किस गिनती में है कि नहीं। बाकी सारी जिन्नी भी पागलफा सानू रास्ता लंघन है नहीं, किसी पासे भी, किसी पासे पत्थर आ, किसी पासे सानू तो कैद करता, इधर भी लाइन उधर भी लाइन मंजूर करती। ज्यादा इस कॉलोनी ਨੂੰ रास्ता ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ रास्ता देगा ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, नहीं तो किसी ਨੂੰ ਵੋਟ नहीं देनी, कोई पार्टी ਨੂੰ ਵੋਟ देनी। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ जरूर, जिन्ने भी सारे महला आ 300 400 500 वोट जिन्नी भी है साडी 1040 वोट आ, ਅਸੀਂ कोई नहीं किसी ਨੂੰ वोट नहीं पावांगे, चाहे कोई वार्ड मेंबर आवे, चाहे कोई मंत्री आवे, कोई संतरी आवे, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ लिख के ला देने वोट बड़े बड़े। हमारे को यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, दोनों तीनों तरफ से हम लाइनों से घिरे हुए हैं और हम 1 तारीख को वोट उसी को देंगे जो हमारे को रास्ते के आश्वासन देगा, और नहीं तो हमारे ढिल्लो कॉलोनी में से एक भी वोट किसी को नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी है। और हमारे बच्चे परेशान है, हमारे बुजुर्ग परेशान है, हमारे कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी लाइन के इधर नहीं जाती, और हम वोट एक भी वोट हमारा नहीं जाएगा। एक साथ है, एक साथ रहेगा हमारा, जो हमारे को फैसला देगा उसी को वोट देंगे। हमारी कॉलोनी में इतने आदमी है, इतने जो भी है, हम उसी को वोट देंगे जो हमारी मदद करेगा, नहीं हम किसी को वोट नहीं देंगे। हमारे को रास्ता चाहिए, हमारे को फाटक का रास्ता काट के दो, हम उसी को वोट देंगे, जो हमारी मदद करेगा हम उसकी मदद करेंगे, नहीं किसी की मदद नहीं करेंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। हमारे को वोट चाहिए, देते फैसला करो।
बस हमारे को रास्ता चाहिए, हमारे को रास्ता चाहिए। हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी है लेने के ऊपर पड़ जाता है, ठोकर खा के पड़ जाता है, बीमार होता है, गोदी पे भर के उठा के डॉक्टर के लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, हमारा बच्चे का हो जाता है, बुजुर्ग का होता है, मर जाता है कोई ना कोई एक आधा, तो हम खा जाए। इसी हमको इसी मदद क्या कही हमको, ना साथ चलता है ना और नहीं आता कुछ नहीं आता। अब इसी सरकार का क्या करे जो हमारे को मदद नहीं मिलती, गरीब आदमी कोई नहीं सुनता, मदद नहीं करता गरीब आदमी, कोई नहीं सुनता। वोट चलते हैं, वोट लेने आ जाते हैं, वैसे हमारी कोई मदद नहीं करता। क्या हमारे को मदद चाहिए, सिर्फ मदद। गरीब के है तो जो हमको मदद देगा उसी को वोट देंगे। जितनी पूरी कॉलोनी है वो कॉलोनी हमारे को मदद करें। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामप्रताप के लिए समर्थन जुटाने में उनकी पुत्र वधू ज्योति सहू व पार्षद नगीनाबाई का जनसंपर्क अभियान जारी है। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में वार्ड 9 में उन्होंने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामप्रताप को इस चुनावी जंग में जीत दिलाने के लिए उनके परिवार वाले पुरजोर कोशिशों में लगे हैं। उनकी पुत्रवधू ज्योति सहू ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधा। पार्षद नगीनाबाई और पूर्व चेयरमैन गिरदावरी देवी सहित काफी संख्या में महिलाएं उनके साथ थी। इस मौके पर वार्ड की महिलाओं ने उनके सिर पर हाथ रखकर समर्थन देने का भरोसा दिलाते हुए आशीर्वाद दिया। डॉक्टर साहब ने हमारे काम बहुत अच्छे किए हैं। ब्रिज पुल बनवाए, हनुमानगढ़ में कोले गांव की 4 दीवारी फार्म के बाहर करवाई थी, और हमारे सड़कें निकाली है, 4 सड़क निकाली है हमारे गांव में, और कोला माइनर है या निकाला है, बिरानी नहर जमीनें उनके बहुत फायदा हुआ है। फतेहगढ़ है, रामसरा और कोला। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छे इंसान है, मिलनसार है, हर आदमी के दुख सुख में साथ रहते हैं। हमारे डाणियों में हर डाणी संपर्क किया है, वहाँ पर 20 डाणियाँ वहीं स्कूल बनवा दिया, सड़कें निकलवा दी, डाणियों में लाइट लगवा दी। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। निर्दलीय प्रत्याशी प्रोफेसर सुमन चावला का टाउन धानमंडी में स्वागत किया गया। धान का मजदूर एकता मंच के बैनर तले नुक्कड़ सभा हुई। इसमें प्रोफेसर सुमन चावला, चाचा चरणदास पाहुजा, दीपक खन्ना, कृष्ण लाल और संजय लुगरिया आदि ने विचार व्यक्त किए। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मेरा जुड़ाव आम जनता के साथ रहा है। आज आप ही की डिमांड पर मैं समाज सेवा से राजनीति में आई, क्योंकि लोगों की एक चाहत थी कि एक तीसरा मोर्चा होना चाहिए, क्योंकि जनता 2 पालों के बीच में एक फुटबॉल की तरह से चलती रहती। इसीलिए मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी, ये सोचकर कि जब मैं हनुमानगढ़ में आई थी मात्र 18.5
कि मुझे जो कुछ भी मिला, मान सम्मान धन दौलत जो भी है वो सब आपकी देन है। इसीलिए जिंदगी के इस मोड़ पर मैंने महसूस किया कि अपनी जिंदगी के रहते इस कर्ज को सूद समेत उतार दूं। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र मक्कासर अपने पिता कामरेड शोभा सिंह के नाम पर वोट मांग रहे हैं। विभिन्न गांव में हुई नुक्कड़ सभाओं में उन्होंने कहा कि हमें अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए क्षेत्र की सेवा करनी है। और नई छोरों से मैं एक बात कहूंगा, खास करके ये लड़कों से जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तुम्हारा वोट सफल हो गया मेरे बेटो। तुम एक ऐसे क्रांतिकारी के बेटे को वोट दे रहे हो, शोभा सिंह जिंदाबाद का नारा लगा के और बैटरी का बटन दबाना। मजा आ जाएगा जिंदगी का। लगेगा कि तुम्हारा पहला वोट ऐसी जगह गया है जो आदमी ने कभी बिका और न कभी मरा, तुम्हारे दिलों में जिंदा है। आज हम जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, शोभा सिंह उसका एक जीता जागता उदाहरण था। माकपा प्रत्याशी रघुवीर वर्मा का जनसंपर्क जोरों पर है। टाउन में एफसीआई पल्लेदार यूनियन ने वर्मा का समर्थन किया और लड्डुओं से तोला। वर्मा ने कहा कि पहले भी संघर्ष करते थे, फिर करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा कि सरकार आने पर किसानों का बखूबी ध्यान रखा जाएगा। हर वर्ग को साथ लेकर चलने का हुनर है मेरे पास। उन्होंने सभी जातियों के साथ सामंजस्य बनाने की बात कही। 3% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। और मैं कह रही हूँ कि खेती बाड़ी पे अगर किसान काम करते हुए उसकी मौत हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए रुपये मिलेंगे, और अगर घायल हो जाता है अपने खेत के ऊपर तो उसको 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का सरकार काम करेगी। और ये तो कुछ ही बातें हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इसमें नोट किए हैं, परंतु एक चीज है जो इन्होंने अभी उठाने की बात करी। ये रामेश जी ने कहा था तो चिंतित हो रहे थे। मैंने कहा कि ये आपका जो मेवात विकास बोर्ड है, मेवात विकास बोर्ड का दायरा फसल बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इस गुजरों के 20% आबादी वाली गांव की बात कर रहे हो। मैं तो कह रही हूँ कि मैंने अपने घोषणा पत्र के अंदर देवनारायण विकास बोर्ड का कार्य क्षेत्र चयनित गांव के स्थान पर कार्य क्षेत्र इसका अब संपूर्ण राजस्थान प्रदेश के अंदर किया जाएगा। और इसका बजट 500 करोड़ रुपए वार्षिक होगा। और ये मैंने लिख के दे दिया, तो ये आप अरे उठा के पढ़ लोगे ना तो आपको से मालूम पड़ जाएगी। आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमने पहले ही सोच रखा था। और मैं इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि ये आगे चल के परिवार है भाइयों, ये अपना घर है। किन्हीं किन्हीं लोगों की तो मैं बेटी हूँ, किन्हीं किन्हीं लोगों की तो मैं बहू हूँ, किन्हीं किन्हीं लोगों की तो मैं संदिन हूँ, और माता जी तो यदुवंशी थी। अब क्या और क्या, और मेरे अगर 2 4 और बेटे हो जाते तो उनको भी मैं जो बच्चे पूछे थे उनको भी समझते। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, ये एक परिवार है और हमारा काम है आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना। आप लोग खुश, हम खुश, ये पैसा आपका, ये सब कुछ आपका। हम तो यहाँ निमित्त रूप में खड़े हैं। आपने हमको यहाँ खड़ा किया है कह के कि हमारा काम करो, और हम आपके सेवक के रूप में हैं, राजा के रूप में नहीं है। ये चीज सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। आप कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे, इससे बड़ा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें प्यार दो, इस प्यार के लिए दौड़ेंगे, भागेंगे, काम में कोई कमी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
गए जो मतदान बगैर किसी से पूछे कर दिया जाता था। अब तो हर मतदाता प्रत्याशियों के बारे में सोच समझकर मतदान करने को अहमियत देता है। आखिर क्या कहते हैं मतदाता, देखिए पब्लिक पोल। हमारे मोहल्ले का, हमारे आसपास का सही संतुलन बना रहे। जैसे कि बच्चे हैं वो बाहर खेल नहीं पाते हैं, आवारा पशुओं का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम उनको बाहर भेज नहीं पाते और बच्चे या तो स्कूल में टाइम बिताते हैं या पूरा दिन घर में ही बिताते हैं। और एक नालियों की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि घरों में बदबू आती है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं और नालियों का पानी नालियों से गलियों में बाहर आने लगा है। तो ये व्यवस्था बहुत ही बिगड़ चुकी है और सड़क भी टूटी फूटी है, या तो बिल्कुल सड़क बनती नहीं और बनती है तो नकली सामान से जो कि जल्दी टूट जाती है। और गलियों में लाइट भी बिल्कुल नहीं है, अंधेरा रह जाता है या एक आधी लाइट लगती है तो उसको बार बार कह के लगवाना पड़ता है। और एक पार्क नाम का है जिसमें कि पार्क वाली कोई बात नहीं है, या तो उसमें पशु घूमते रहते हैं और या फिर जगह जगह गड्ढे हैं, बच्चों गिर जाते हैं या मिट्टी है, कोई घास नहीं है और कोई कुछ नहीं है। और रसोई का बजट भी बहुत बिगड़ चुका है कि प्याज तक और टमाटर तक बस समझ नहीं आता कि क्या बनाएं और क्या खाएं। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे मोहल्ले के उम्मीदवार हैं उनसे हम अच्छी अपेक्षा करते हैं कि वो हमें बस हमारे हक तो जरूर दें। हम अपने भावी विधायक से यही अपेक्षा करेंगे कि वो गलियों में नालियों की व्यवस्था सही ढंग से करवाएं, अच्छे पानी की व्यवस्था हो। पानी की सबसे बड़ी समस्या है इस मोहल्ले में, पानी की व्यवस्था सबसे अच्छी होनी चाहिए। मीठा पानी के लिए लोग कलेक्टर ऑफिस तक भी जाते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती, इसलिए पानी का प्रबंध मैं चाहूंगी कि सबसे पहले होना चाहिए। बच्चों के खेलने की व्यवस्था सही होनी चाहिए। आवारा पशु जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनके रहने की सही व्यवस्था होनी चाहिए। और नगर परिषद को भी ये सोचना चाहिए कि आवारा पशुओं को किसी अलग स्थान पर रहने का मौका मिलना चाहिए। नालियों की व्यवस्था सही होनी चाहिए। सड़क व्यवस्था, जो कि सड़कें हैं वो भी सही नहीं बनी हुई, टूटी फूटी हैं, उन पे वाहन चलाने में बड़ी परेशानी होती है। अच्छी सड़कें होंगी, अच्छा प्रबंध होगा तो चलाने में दिक्कत नहीं होगी। सड़कों पे लाइट की व्यवस्था सही ढंग से होनी चाहिए। लाइटों के कारण साधन एक दूसरे से टकराते हैं, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सड़कों पे लाइट की व्यवस्था भी पूरी तरह से होनी चाहिए। और मैं अपने भावी विधायक से यही अपेक्षा करूंगी कि अगर ये सही ढंग से सारा काम होगा तो लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। कार्डों की व्यवस्था, कईयों के नाम गलत हैं, कईयों का एड्रेस गलत है, कार्ड सही तरह से बनने चाहिए। गरीब परिवारों को बीपीएल की सुविधा मिलनी चाहिए। और यही कहना चाहूंगी कि भावी विधायक सही ढंग से सही काम करे। हमारे भावी विधायक से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जिले का जो चौमुखी विकास हो, आने वाले 5 सालों में जो कमियां जो पीछे रह गई उन कमियों का सही तरीके से निराकरण हो। पानी व्यवस्था है या सड़क पुअर लाइटिंग है यहाँ पे, या सड़क व्यवस्था है, या जो रोजगार के यहाँ पे कम साधन हैं, या यातायात की व्यवस्था में काफ़ी सुधार हो। जो भी राशनिंग की व्यवस्था है, जो गरीब परिवारों को, बीपीएल परिवारों को जो फ़ायदा अब तक नहीं मिल पाया है वो उनको पूरा फ़ायदा मिले। और वृद्धजनों की पेंशन है या चारों जो भी नई गवर्नमेंट जो स्कीमें निकाल रही हैं उन सभी स्कीमों का जो है वो आम लोगों को फ़ायदा मिले। और यही कहना चाहूँगा भावी विधायक को कि हमारे ज़िले के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं और तमाम लोगों को फ़ायदा मिले उनका, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे सामने एक हमारे राजस्थान की जो एक अच्छी छवि, हमारे ज़िले की एक अच्छी छवि उभरे। समस्याएं तो अनेक हैं, परंतु प्रमुख समस्याएं जो हमारे सामने बार बार आती हैं वो इस तरह से, नंबर 1 तो सार्वजनिक पार्क की व्यवस्था हनुमानगढ़ टाउन को लें तो बिल्कुल ही नहीं है तो वो भी वो बदहाल स्थिति में है। कोई भी विधायक ने उनकी सुध बुध नहीं ली है कि इस ओर ध्यान दें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो कहाँ खेलेंगे, वो जाएं तो जाएं कहाँ पर। सड़कों पे खेलते हैं तो दुर्घटना होने की आशंका रहती है। विधायकों को इस ओर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। दूसरी समस्या ये है कि विधायक 4 साल तक घर में रहते हैं और 5वें साल आके हमारे से मिलते हैं तो ना तो बच्चे जानते हैं, ना परिवार जानता है, ना समाज जानता है उनके बारे में। अगर उनके कार्य हों 4 साल तक तो 5वें साल उनको हमारे बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं है और हम उनको सीधा चला के वोट देंगे या जैसे भी है। अगर उनका काम बोलेगा और जनता में उनको आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये भी दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या ये है कि आवारा पशु हैं, उनके बारे में कोई अभी तक ठोस प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है प्रशासन की ओर से, उस ओर भी हमारे विधायक ध्यान नहीं देते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।